हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। और आज दिन है सैटरडे की। हाँ जी, सैटरडे की सुबह है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी आंखें है जो खुलने की नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि रात में लेट सोई थी। और ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 6:10। अब जाके मेरी ये हुई कि नहीं, अब तो करनी ही पड़ेगी। 6 बजे से उठी 10 मिनट इधर उधर की, फिर फ्रेश हुई। उसके बाद तब जाके ध्यान आया कि अब तो मुझे लंच बनाने हैं और 7 बजे तक बहुत सारे चीज़ें निपटानी हैं। तो बेटा को 7:30 बजे जाना रहता है, तब तक जितनी भी चीज़ें हो पाती हैं मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ। फ्री का मतलब है कि बेटे को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना, उसके छोटे बड़े काम करना, लंच बनाना, यही सब कामें रहती है। बेटी जगी नहीं रहती है। मेन आफत बेटी है। अगर वो जग गई ना तो सुबह उसको 1 घंटे तो चाहिए ही मेरे, जिसमें वो गोद में रहेगी, मस्ती करेगी, पर मुझे नहीं छोड़ेगी। इस वजह से मैं सुबह में जितने काम हो सकते हैं ना मैं निपटा लेती हूँ। कारण बस मेरी बेटी है। और हर माँ के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, हर माँओं के साथ ये प्रॉब्लम आती है। पर हाँ, हर माएँ भी उतनी ही स्मार्ट है जितनी मैं हूँ, और मेरे से भी ज़्यादा है। बहुत माँ तो ऐसी है कि 4 बजे ही जग के अपना काम निपटा लेती है। जिनको प्रॉब्लम होता है वो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ये करता है। बस थोड़ी सी आपके मन में ये होनी चाहिए कि नहीं, करना जब मुझे ही है तो मैं क्यों उस पर पीछे हटूँ, क्यों अपने टाइम को बर्बाद करूँ। और आज का दिन तो था भी कुछ ऐसा ही। तो चलिए पहले बनाते हैं कुछ अच्छी सी नाश्ता। नाश्ते में उसको लंच में और अपने नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी आज चने दाल की पूड़ियाँ। पूड़ी पूड़ी तो थोड़ी पतली रहती है, पर ये थोड़े थिक थिक होंगे। तो यहाँ मैं सरसों का तेल ली, वो जब गर्म हो गया तो उसमें डाली जीरा, हींग, और क्या था, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि बेटे को खड़े मसाले पसंद नहीं है, नहीं तो खड़े मसाले डालती। वो तड़क गए, उसके बाद डाली हरी मिर्ची, प्याज जब थोड़े से भून गए तब उसमें डाल दी टमाटर, और टमाटर के साथ ही कुटी हुई लहसुन डाल दी। दोनों को अच्छे से डाल के मिक्स की, 2 मिनट इसको कुक की। टमाटर हल्के कुक हो गए तब इसमें मसाले डाल दी। मसाले में डाली हूँ मैं काली मिर्च और जीरे की पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, और कितना डाली हूँ ये आज बता देती हूँ। बहुत कमेंट आता है कि आप कितना डालते हो, ये तो बताती ही नहीं। तो मेरे यहाँ मसाले थोड़े से कम यूज होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं सारे मसाले यूज करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना करूँ। तो मुझे बनाने थे 4 लोग के, तो उसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च और जीरे की पाउडर डाली, हाफ चम्मच ही हल्दी डाली। हल्दी आप कलर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे तो घर के पीसे हुए हल्दी है, बहुत लोग मार्केट से लाते हैं तो कलर में डिफरेंस हो जाता है। और तीखा अपने अनुसार, बाकी तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दी। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से भून ली। जब सारे मसाले भून गए, तेल छोड़ दिए, तब इसमें डाल दी उबले हुए चने दाल। हाँ जी, चना दाल मैं रात में ही उबाल के रखी थी। मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो रात में ही करके रखती हूँ, ताकि मेरे सुबह अगर मान लिए मैं 10 मिनट लेट भी अपनी सुबह की शुरुआत करूँ तो भी मुझे लेट ना हो। बस इस वजह से अगर मैं अभी चने दाल उबालने लगती तो फिर काम हो गए थे। इसी बीच बेटी आ गई, तो मेरे पास अभी टाइम था, तो उसके लिए दूध बनाई और फिर उसको जाके बेड पे उसके पापा के साथ सुला दी। तो जब तक मेरे हस्बैंड घर पे रहते तो कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है मुझे, क्योंकि वो सो जाते हैं, उसके साथ सो जाती है तो चलता है। फिर उसको सुला के आई, अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ बेटे का सारा चीज़ तैयार। उसके आई कार्ड, सॉक्स, कपड़े सारे इकट्ठे करके रख दूँगी, ताकि वो नहा के आएगा तो फटाफट से पहन लेगा। और मैं करूँगी जो घर फैले हुए थे उसको समेटूँगी और लगाऊँगी झाड़ू, और साथ में डस्टिंग करूँगी, क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। लंच वो जब तक ठंडा होगा, क्योंकि अभी उसको ठंडे होने में टाइम लगेंगे, अभी तो भूनी हूँ, और भून के एक प्लेट में साइड निकाल के मैं उसको डीप फ्रीजर में रखती हूँ। हाँ जी, गरम गरम ही डीप फ्रीजर में रखी हूँ, क्योंकि जल्दी है। आप चाहो तो इसको रात में भी भून के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसके टेस्ट चेंज होते हैं। और इसको एक बार भून के इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप चाहो तो तड़के वाली दाल बना लो इसकी, चाहो तो पराठे बना लो, और चाहे तो
मैं जैसे बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हो आप। तो आटा गूँथ के मैं आटा इसके बहुत ही मतलब जब आप तल रहे हो उसको तो आटे कड़क होने चाहिए, और जब पराठा बनाते हो तो एकदम खिंचाव वाले सॉफ्ट आटा लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ आटा लगा के रख दी थी और वो क्लिप मेरे से मिस हो गई, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ दाल फिल कर दूँगी और गोल गोल ही छोड़ के इसको हल्का सा प्रेस करके इसको बस फैलाऊँगी, थोड़ा सा ही फैलाऊँगी, ज़्यादा नहीं फैलाऊँगी, पूड़ी के जैसे पतला नहीं करूँगी। और 2 ही बनाने थे क्योंकि सिर्फ वो लंच में ले जाता, खा के गया था कॉर्नफ्लेक्स दूध, तो मुझे ज़्यादा काम था नहीं। और डिफ्रीजर में रखने की वजह से वो क्या हो गए थे, थोड़े से कड़क हो गया था, जिससे वो फिल करने में ईजी होता। नहीं तो आलू का जैसे फिल करने में बहुत बार प्रॉब्लम नहीं हो जाता, जो आलू थोड़े से चिपचिपे टाइप के रहते हैं उस तरह का इससे हो जाता। तो उसको मैं रख दी थी डिफ्रीजर में, तो वो कड़क हो गए थे, तो अच्छे से फिल हो गया था। यहाँ मैं इसको तल लूँगी और दोनों साइड एकदम स्लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको तल लीजिएगा, जिससे अंदर भी ये कुक हो जाए। आटे हैं वो थोड़े से थिक है, थिक इसलिए बनाई क्योंकि बेटा को ऐसे वाला बहुत अच्छा लगता है सॉस के साथ। तो मैं उसके लंच में उसको दे दूँगी और फ्रूट्स के लिए दूसरा लंच दूँगी। और एक यहाँ बेटे को दी हूँ खीर। हाँ जी, रात में खीर बनाई थी तो वो खीर था बचा हुआ, तो बोला कि मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाऊंगा, मुझे खीर दे देना। तो मैं उसको खीर दे दी और उसके लंच पैक की, बैग पैक की, और तब तक वो कपड़े पहन रहा था। और अभी तक मेरी नींदें नहीं खुली थी, खुल तो गई थी पर जो चेहरे पे रौनक आनी थी वो नहीं आई थी, मतलब अजीब सा थका थका सा लग रहा था। फिर भी मैं अपने कामों पे लग गई कि अगर मैं बैठ गई तो फिर काम रह जाते हैं। एक बार अगर आपको आलस चढ़ गई ना, किसी चीज़ को आप छोड़ के बैठ जाओ ना, तो सच मानिए मेरे साथ ऐसा होता है। किन किन के साथ होता है आप बताना, बहुत लोग एग्री भी करेंगे मेरे बातों से, कि अगर एक बार आप चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ ना तो ये चीज़ें पूरी दिन खिंच जाती है लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होती है। मैं बहुत बार ये नोटिस की हूँ कि मैं सुबह का काम अगर छोड़ दी ना तो पूरे दिन वो काम खिंच जाते, पर मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए मैं जो सुबह का मेरा जो रूटीन है, मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक मैं अपना झाड़ू पोछा डस्टिंग ये वाली कामें निपटा लूँ। और नहीं तो पोछे में फिर पूरे दिन निकल जाते हैं और वो मुझे पसंद नहीं, फिर काम होते नहीं हैं और गुस्सा अलग से लगते रहता है कि ये काम पड़ी हुई है, वो काम पड़ी हुई है। तो ये चीज़ों से मैं भागती हूँ, पर देखिए जो होना रहता है वही होता है। यहाँ मैं डस्टिंग कर दी और बेटा कर रहा था अभी अपना तैयारी। लगा लूँगी पोछा, उसके जाने से पहले मैं लगा लूँगी थोड़ी सी पोछे। दोनों रूम में पोछा लगा ली, आ गई हॉल में पोछा लगा लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास 20 मिनट है, लगभग अभी 7-10 हुए हैं और 20 मिनट में आराम से मेरे पोछे हो जाते। तो मैं हॉल में पोछा लगा लूँगी। और हुआ क्या, हॉल में मैं पोछा लगा ली, उसके बाद मेरा लड़का जो है नालायक जूता पहन के हॉल में घूम गया, तो मुझे वापस से पोछे लगाने पड़े। लेकिन कोई नहीं, मैं पोछा लगा ली थी, बस इस बात से खुश थी। बाकी बालकनी रूम सारे में पोछे मेरे लग गए थे और मैं फ्रेश नहीं हो पा रही थी। तो ये बोले कि चलो घुमा के लाता हूँ, मैं बाहर का नज़ारा देखना कैसा है। तो पहले उसको बस के पास ड्रॉप की, उसके बाद हम लोग चले गए थोड़े से लॉन्ग ड्राइव पे। और सच पूछिए सुबह के नज़ारे इतने अच्छे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब सुबह खुशनुमा हो गए। उधर से आने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और सावन का शुरुआत था तो दिन और क्या नज़ारे थे, मैं आप लोग भी देखिए। मैंने थोड़ा सा शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ। और लगभग सुबह के 8 बजे का वो टाइम था कि आज बेटे का बस थोड़ा लेट आया था, तो हम लोग भी निकलने में लेट हो गए। और गए कहाँ थे, कहीं नहीं गए थे, इस रोड पे चक्कर लगा रहे थे। यहाँ सब्जी मंडी है, ये जो एरिया से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ सब्जी की ठेले लगती है, मंडियाँ लगती हैं रात में। और ये जो हरा भरा आपको दिख रहा है ये ग्राउंड है जहाँ लोग बैठते हैं, बुजुर्ग बच्चे खेलते हैं। ये तालाब के बाजू में है, इसके बाजू में तालाब है, उसके बाद एक मंदिर है। और ये मेरे घर से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे है। ये है तालाब जिसमें कमल के फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। और बाजू में लगे हुए हैं ठेले, हाँ जी, फ्रूट्स के ठेले लगे हुए हैं। होते हैं, लाहड़ियाँ बहुत सारी लगी रहती है, सुबह सुबह ही लोग
लगा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा बिकती है। बहुत जगह नाश्ते वाली थी, तो कुछ लोग नाश्ता बेच रहे थे, कुछ इडली डोसा बना रहे थे, कुछ समोसे बना रहे थे। बस यही सब नज़ारे लेने के लिए मैं निकली थी। और अभी ऑफिस जाने वालों की होड़ लगी हुई है। ऑफिस जाने वाले, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले, सब बस यही लोग अभी आपको रोडों पे दिखेंगे। और यहाँ लगभग 8-7 बजे सुबह होती है, पर हाँ, जिनको ऑफिस जाना रहता है उनका टाइम अभी से स्टार्ट होता है। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए ये की थी, तो चलिए मैं बताती हूँ मेरे साथ, मेरे लाइफ में जो हुआ, मैं बस उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरे जो सगे हैं, जो खून के हैं, वो मेरे साथ ऐसे टाइम पे छोड़ देते हैं ना जब उनकी ज़रूरत होती है मुझे। पर कुछ लोग, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि लक बाई चांस आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रिश्ते खून के हैं वही आपके साथ खड़ी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिश्ते खून के नहीं हैं, दिल से बने हुए रिश्ते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा साथ देते हैं, आपके खून के रिश्ते से भी ज़्यादा साथ। और ऐसा मेरे साथ अभी नहीं हुआ, मतलब ये 3-4 मंथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से ये चीज़ फील कर रही हूँ, मतलब आप मान के चलो तो 10 साल से। और हर एक साल ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैं समझ रही हूँ। लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ सीखते रहने की चीज़ है। लाइफ ने मुझे ऐसे ऐसे चीज़ सिखा है ना कि अगर मैं बताने पे आऊँ ना तो आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी बैठ गई हैं। तो चलो जाने दो, मैं बस ये बता देती हूँ कि खून के रिश्ते ही सब चीज़ नहीं होते। जो ये समझते हैं ना कि मेरे सगे हैं, मैं इनको जो करूँगी उनसे डबल, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। आप अपनों को ना 10 बार करोगे ना तो वो आपको 1 बार करेंगे, और साथ में ये भी बोलेंगे कि अपने हैं, इनको क्या। लेकिन अगर वही चीज़ आपके दिल से बने हुए हैं ना, तो आप उनको 1 बार करोगे ना तो वो 3 बार करेंगे, ये बोल के कि नहीं, उसने मुझे किया था तो मैं करूं। और यहाँ ये चल रही है, सफाई चल रही है। हाँ जी, सफाई तो मेरे घर की है, मेरी किचन की है, पर मैं इनके यहाँ गई थी मैगी पार्टी पे शाम में। बस ऐसे यूँ ही हम लोग साथ कभी कभी बिता लेते हैं, तो ये भी साथ में आ गई। तो मैं सफाई कर रही थी तो ये भी लग गई करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रही थी कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा होते हैं। अभी तो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो इनको पता था, तो ये बोली मैं कर देती हूँ, मैं घस देती हूँ और पूछ दूँगी, आप बस डब्बे अपने हिसाब से लगा लेना कि कौन सा चीज़ कहाँ रखना है आपको, ताकि आपको मिल सके ईजिली। तो सोचिए कि अभी ज़रूरत है ना, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो। मुझे ऐसा फील होता है कि कोई रहे तो मेरे इस दर्द को, पेन को, जितना मैं करने के बाद पेन होता है वो ना हो। पर कौन साथ है जिनको मैं दिल से बनाई हूँ। आज से 8 साल पहले मैं इनसे मिली थी, और ये हर पल मेरी साथ रहती, चाहे ये मेरे घर आए ना आए, मैं इनसे के घर जाऊँ ना जाऊँ, पर हाँ, जब भी मिलते हैं बातें करते हैं और अच्छे से रहते हैं हम लोग। ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं कुछ रिश्ते ऐसी कमाई हूँ ना जो बस भगवान दिए हैं, कि बस है। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा दिल से रिश्ते बनाइए, उसमें आपको ना खून के रिश्ते से ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये मेरी यकीन है, मैं फोर्स नहीं कर रही, पर ये मेरे साथ हुआ है। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ बस वही शेयर की। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।